चलिए प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। केमिस्ट्री का क्लास जो है तीसरा चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हैं और आज इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आज यह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्जाम में कई बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है ना। जो प्रश्न जो है बार बार रिपीटेड है वह प्रश्न आज आपको बताने का प्रयास करेंगे, यह धातु एवं अधातु चैप्टर से। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं पूरा डिटेल से जो पढ़ाए हैं, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे है, आप वहां से जो है ना देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप भी इसका सेट लगाने का प्रयास कीजिए, नोटबुक लीजिए और साथ साथ जो है सेट लगाने का जो है प्रयास आप भी कीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है कि सोना जो है, सोना की परमाणु संख्या बताइए। ये 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था कि सोना का जो है ना क्या बताना है परमाणु संख्या। तो कहिएगा कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है। चलिए आगे बढ़े। इसको संकेती, सोना का संकेतिक क्या था? तो कहिएगा सोना का जो संकेती है Au है। क्या है? सोना का संकेती Au है, चांदी का संकेती Ag है, परमाणु संख्या 79 होता है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन जो है बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो धन आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। जो धन आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कंप्लीट हुआ? अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जिसको जो है आभूषण नहीं बना सकते हैं तो शुद्ध सोना है, ठीक है, 24 कैरेट का। लेकिन आभूषण बनाने वाला सोना जिसको जो है हम लोग अंगूठी और भी कुछ सिकड़ी ये सब बनाते हैं तो 22 कैरेट का बनाते हैं। 22 कैरेट का भी बनाते हैं और 18 कैरेट का भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें 16 कैरेट 15 कैरेट तो इस सब में पूरा नाजुक होता है। बात समझे कि नहीं? ये 22 वाला और 18 वाला बिल्कुल ठीक रहता है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कहिएगा कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। चलिए अगला अगर प्रश्न पूछा जाए 5 नंबर, तो कहिएगा कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो कहिएगा आयरन जो है, आयरन सबसे भारी धातु है। आयरन जो है क्या है? सबसे भारी धातु है, ठीक है। अगला प्रश्न कितना बार जो है, देखिए ये 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है? तो कहिएगा कि निम्नलिखित में से कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है? Fe होता है। समझ गए? Fe यानी लोहा होता है। तो 6 का अगर राइट आंसर मारिएगा तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इतना बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो कहिएगा कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यह प्रश्न देखिए
कह रहा है कि कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में रहता है। तो कहिएगा कि अधातु पूछे तो ब्रोमीन मार देंगे, अधातु पूछे तो क्या ब्रोमीन मार देंगे, ठीक है। और धातु पूछे तो पारा मार देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे जो है सबसे क्या होता है कम होता है। तो कहिएगा सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है Na, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का क्या बी नंबर, ठीक है। चलिए 10 नंबर कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, बताइए निम्नलिखित में जो है कौन अधातु है। तो 10 का राइट अगर आंसर मारिएगा तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन एक क्या है। तो कार्बन एक अधातु है और बाकी सब क्या है धातु है। कार्बन क्या है तो कहिएगा कि कार्बन एक अधातु है, बाकी सब क्या है धातु है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्लोराइड किस धातु का जो है अयस्क है। तो इसको कहना एल्युमिनियम का, किसका है एल्युमिनियम का। यानी 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट जो है तत्व है। तो कहिएगा आर्गन जो है उत्कृष्ट जो है तत्व है, ठीक है। आर्गन सी नंबर राइट आंसर। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो कौन सा होगा बताइए। कहिएगा क्या हाइड्रोजन, कौन सा कहिएगा हाइड्रोजन, जिसको संकेती EH परमाणु संख्या 1, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो क्या कहिएगा ए नंबर अधिक क्रियाशील है। तो हाँ Mg जो है अधिक क्रियाशील है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक यानी विद्युत देने पर उसमें करंट चल जाए, लेकिन वो क्या है धातु नहीं, धातु नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ धातु नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए अधातु, अधातु होना चाहिए तब ना। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि धातु तो विद्युत का सुचालक होता ही होता है, बात समझे कि नहीं। अधातु में जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता, उसमें अधातु में करंट देंगे तो ये पार से वो पार नहीं जा पाएगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन एक अधातु जो है ग्रेफाइट, इसमें है ना अपवाद में जो है ग्रेफाइट में क्या है, तो ग्रेफाइट में क्या है बताइए, इसमें करंट जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है अधातु विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है। तो कहिएगा कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, संकेती के होता है, क्लियर। अगला कहिएगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है। तो CO2 गैस की उपस्थिति जो है 0.03% होती है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है 18, ठीक है। चलिए क्रोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है बताइए। तो क्रोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है और पोटेशियम को भी रखा जाता है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक किया गया है, क्योंकि क्रोसिन में डुबोकर सोडियम और पोटेशियम और एक जो है लिथियम को भी रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम
तीनों को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है ताकि जो है हवा से भी क्रिया कर लेता है ना, क्या हवा से भी क्रिया कर लेता है, इसीलिए जो है इसे डुबाकर रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ही जो है ये दोनों देना चाहिए। यहाँ पर जो है ये मैग्नीशियम नहीं देकर लिथियम देता, और इनमें से जो है इनमें से सभी कर दे, है ना, इनमें से सभी हो जाता। नहीं तो ये दोनों दे दिया था तो यहाँ पर देना चाहिए था दोनों, यहाँ क्या देना चाहिए था दोनों, मैंने ए और बी दोनों होना चाहिए, तो ये राइट आंसर होता, लेकिन ये दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बताइए कि लोहा Fe का परमाणु संख्या कितना होता है। तो Fe का परमाणु संख्या याद रखिएगा 26 होता है। Fe का, है ना, Fe का परमाणु संख्या कितना होता है 26 होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि कार्बन यानी C, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो डायरेक्ट कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है ना। और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आता होगा कि 2 घर से ज़्यादा यह नहीं रहेगा, दूसरा जो है 8 घर से ज़्यादा यह नहीं रहेगा, तो 2 ले लिए तो ये बच गया 4। तो ये 4 जो है ना, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। अगला कह रहा है कि सल्फर यानी यस की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कहिएगा कि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है 16 होती है, यानी राइट आंसर क्या हो गया सी नंबर। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं। तो कहिएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो कहिएगा कि धातु पूछे तो पारा मारेंगे, है ना, समझे, पारा यानी मरकरी। अधातु पूछे तो ब्रोमीन कहिएगा। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन से हैं। तो कौन से हैं, तो ये वाला है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व जो है कौन से अधातु हैं। अधातु 8 2 10 और 2 12 13, ये भी नहीं है, ये सब धातु हैं। 12 13 भी धातु है, 10 और 5 15, ये अधातु है ना। तो ये वाला जो है अधातु है। आप बताइए कमेंट करके कि परमाणु संख्या जिसका 15 है ना, वो कौन सा तत्व है। आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए यह बात। ठीक है, तब समझेंगे कि आप समझ रहे हैं प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जस्ता का अयस्क। तो कहिएगा कि जस्ता का अयस्क क्या है, बताइए। जस्ता का अयस्क बी नंबर जिंक ब्लेड है। जस्ता का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड। ठीक है। कह रहा है कि कौन से जो है विद्युत का सर्व सुचालक होते हैं। तो कहिएगा कि चांदी। चांदी में सबसे ज़्यादा एजी सबसे ज़्यादा जो है ना, चांदी में करंट को भेज सकते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि चांदी जो होते हैं है ना, उसमें करंट प्रवाहित है ना, प्रवाहित ज़्यादा होता है। लेकिन चांदी थोड़ा सा क्या है, महंगा है। तो महंगा इसीलिए हम लोग कॉपर का जो है इस्तेमाल करते हैं तार में, क्योंकि जो है चांदी का थोड़ा सा कॉस्टली होने के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा विद्युत का अगर कहिएगा सुचालक तो चांदी ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कार्बन क्या है। यह तो प्रश्न ना जाने कितना बार पूछ देता है, तो बार बार आप मारिए कि कार्बन अधातु ही है। कार्बन क्या है, अधातु। कोयला को कार्बन कहते हैं, कोयला को क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। तो कहिएगा कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। ठीक है। 28 का राइट अगर आंसर कहिएगा तो 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो कहिएगा कार्बन जो है अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। अभी पूछें, देखिए कार्बन के बारे में कैसे कैसे प्रश्न जो है ना आता है। जो देखिए एक बार पूछता है डायरेक्ट कि इनमें से कार्बन क्या है, तो अधातु है।
समझे कि नहीं? तो हमेशा मारिएगा कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए यहाँ पर आप समझिए क्या कह रहा है कि कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो है ये सब तो विलय, ये कैल्शियम विलेय हो सकता है, बस कैल्शियम। ठीक है। अगला के प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? तो अभी बताए थे, है ना, Ag यानी चांदी है। विद्युत का सर्वोच्च सुचालक चांदी ही है। 2 बार यह प्रश्न जो है रिपीटेड किया गया। यह प्रश्न जो है यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि पीतल क्या है, तो मानिएगा कि पीतल जो है, पीतल जो है मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, क्योंकि 2 से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक मिलकर बने। ठीक है, मिश्र धातु। तो 32 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है ना? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो एक ऑप्शन और इसका है 33 का, हाँ, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी हवा जब आता है तो इसमें जो है ना, कलर नहीं भागता है। ठीक है, कलर नहीं भाग पाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बताइए? तो कहिएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 18 या 22 कैरेट का ज़रूरत पड़ता है। क्लियर? अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो अधातु पूछा तो ब्रोमीन मारिएगा, धातु पूछे तो पारा मारिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या है? तो कहिएगा कि सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या है? सोल्डर है। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या है? सोल्डर है। ठीक है। इनमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कहिएगा कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील है? 38। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिक क्रियाशील है? तो कहिएगा इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है कॉपर है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है कि उच्च विद्युत जो है धनात्मकता के कारण जो है धातु के परमाणु क्या होते हैं? तो कहिएगा उसका परमाणु क्या होता है? ऋण आयन होता है। क्या होता है? ऋण आयन होता है, यानी माइनस वाला। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसी होती है? तो कहिएगा कि क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आसानी से काटा जा सकता है। कौन सा धातु को आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को ही आसानी से काटा जा सकता है। समझे? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है कितना बढ़िया प्रश्न जो है 42 नंबर प्रश्न जो है, आप इसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि जंग रोधी स्टील क्या है? तो कहिएगा कि जंग रोधी स्टील जो है अधातु है। गलत हो जाएगा, है ना। जंग रोधी स्टील जो है अधातु नहीं है, यह गलत हो जाएगा। धातु तो भी नहीं है, गलत हो जाएगा। ये मिश्र धातु है, क्योंकि जब तक 2 आपस में मिलते हैं तब ने जो है मान के चलिए कि उसमें जंग लगते हैं। बात समझे कि नहीं? तो 42 का अगर राइट आंसर कहिएगा तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 43 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या याद रखिएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसका बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो 6 होती है।
पोटेशियम की परमाणु संख्या बताइए। कितना बढ़िया प्रश्न जो है ना, 44 नंबर दिया गया है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या याद रखिएगा 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है 19। सबसे कठोर जो है, सबसे कठोर प्राकृतिक के पदार्थ कौन सा है, तो कहिएगा डायरेक्ट हीरा। क्या कहिएगा, हीरा कहिएगा सबसे कठोर। ठीक है। कौन सा धातु जो है ना, क्या कर रहा है, मारने पर टूट जाता है। ठीक है ना, तो कहिएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो है मारने पर क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि यह भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर होता है। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न है ना 47 नंबर जो है, इसका आंसर राइट क्या होगा बताइए। चलिए, हाँ, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति जो है किस अयस्क से की जाती है, तो कहिएगा एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति जो है बॉक्साइड अयस्क से की जाती है। और बॉक्साइड का यह जो है रासायनिक सूत्र है, तो यह दोनों हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। दोनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि इसका जो है वो रासायनिक नाम है। ठीक है। अगला 48 नंबर कह रहा है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कहिएगा ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट अधातु जो है विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है ना, सबसे अधिक जो है सक्रिय धातु कौन सा है, तो कहिएगा राइट आंसर पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे सक्रिय धातु है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, बताइए। क्या आप इसका आंसर जो है 50 नंबर का आंसर आप बता सकते हैं, तो कहिएगा सोडियम जो है, सोडियम जो है कौन ठंडे जल के साथ क्या कर लेता है, तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, तो कहिएगा कौन सा है, फास्फोरस है। कौन सा है, फास्फोरस। जो माचिस के तीली में होता है ना फास्फोरस, वही वाला जो माचिस के तीली में होता है। ठीक है। अगला है कि किस धातु का है ना, किस धातु का नाम है ना, सॉरी, एक धातु का नाम बताइए जो कठोर होता है, तो कहिएगा कि सबसे कठोर तो हीरा ही होता है। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। ठीक है। ये हो जाएगा 52 का, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 53 नंबर का देखिए, क्या करा, वह कौन सा जो है अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो कहिएगा कि हीरा जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। हीरा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो 53 का राइट आंसर, 53 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो कहिएगा कौन सा, एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम कहिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है, निम्नलिखित में से कौन से जो है धातु नहीं है, इसमें से आप बताइए, इसमें से कौन सा धातु नहीं है। 55 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो कहिएगा कि लोहा तो धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, खाली एगो बचल है सिल है ना, सल्फर जो है ई धातु नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब धातु है जिसमें चमक होती है, जो आघात वर्ध होती है, जिसमें तन्यता होती है, बात समझे, जो है ना, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। कह रहा एक अधातु जिसमें चमक है, बताइए, एक अधातु जिसमें क्या है, चमक है। अब बताइए कि ये जो है कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, 56 का कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, तो कहिएगा कि 56 का प्रश्न आयोडीन है जिसमें क्या है, चमक है, जिसमें क्या है, चमक है, लेकिन वो अधातु है। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, तो जब भी धातु पूछे
तो आप पारा मारिए, अधातु पूछे तो ब्रोमीन मारिए। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 57 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कौन सी जो धातु है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो कहिएगा कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण, धातुओं के किस गुण के कारण इनके जो है तार खींचे जाते हैं? तो कहिएगा कि तन्यता के कारण भी और लचीलापन के कारण भी। तन्यता और लचीलापन के कारण खींचा जाता है, तो यानी दोनों आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, समझे कि नहीं? अब चलिए लास्ट प्रश्न है 60 नंबर। सर्वाधिक कह रहा है कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? माने सबसे ज़्यादा जो है आघातवर्ध किस में होता है? ठीक है, या सबसे ज़्यादा तन्यता, तन्यता पूछता ना, तन्यता होना चाहिए। तो तन्यता सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोना में होता है ना। आघातवर्ध भी सबसे ज़्यादा सोना में होता है, तन्यता भी सबसे ज़्यादा सोना में होता है। कहा गया कि 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक जो है तार इसका बना सकते हैं, है ना। 2 किलोमीटर तक इसका तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोना। बस समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसमें तन्यता आघातवर्ध ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पूर्ण रूप से आज इतना दिन से जो है, इतना दिन से चल रहा है केमिस्ट्री का क्लास, और आज पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, पूर्ण रूप से आज बता दी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी इसका समाप्त, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह प्रश्न को हम यहाँ पर लाए हैं। अब यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत है तो यह नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर पर 7903811309 पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं हमसे, कोई प्रकार की दिक्कत है तो। अब वीडियो कैसा लगा एक लाइक और एक कमेंट कर आप ज़रूर बताएं, इससे जो है उत्साह जो है और बढ़ता है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।